तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 53, आपका फ्री कोर्स व्हाट। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। जी हाँ, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो होता क्या है? आंसर है, दिस इज द फ्लो ऑफ कैश which arises from foreign in a foreign currency. It includes external transactions which inflows or outflows from foreign currency. For example, a foreign direct investment. अगर आसान सी भाषा में बताना चाहे तो फॉरेन करेंसी से हम लोगों को जो फ्लो मिलता है कैश का, उसी को हम कहेंगे कैश फ्लो इन अ फॉरेन करेंसी। यहाँ पर क्या बताया गया है, दिस इज द फ्लो ऑफ कैश विच अराइजेस फ्रॉम फॉरेन इन अ फॉरेन करेंसी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि फॉरेन से हमें जो फॉरेन करेंसी में फ्लो मिल रहा है कैश का, दैट शुड बी कंसिडर अ फॉरेन करेंसी। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स विच इनफ्लोज और आउटफ्लो फ्रॉम फॉरेन करेंसी। अब इसमें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होते हैं जिसमें इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है फॉरेन करेंसी का। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख रहे हैं, FDI। जी हाँ, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 262 number question, what is the investment in subsidiaries? Investment in subsidiaries. Answer है, in a simple language, is the investment in a securities of a companies engage principally in real estate assets which sell or holding real estates related assets. जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी ये उस चीज के संदर्भ में इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर हम रियल इस्टेट का ज्यादातर कारोबार कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है, द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सिक्योरिटीज के अंदर में की ऑफ अ कंपनीज एंगेज प्रिंसिपली, और ये कंपनी कहाँ पर एंगेज होनी चाहिए, कंपनीज एंगेज प्रिंसिपली इन रियल इस्टेट। ये कहाँ पर होनी चाहिए, रियल इस्टेट एसेट्स के लिए वो कंपनी को प्रिंसिपली एंगेज होना चाहिए, वहां पर हम उस चीज को कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। एसेट विच सेल और होल्डिंग रियल इस्टेट रिलेटेड एसेट्स। अब यहाँ पर सेल कर रहे हैं या फिर एसेट को होल्ड कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी की तौर के ऊपर है। तो दैट शुड बी एज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट होता है। जी हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं कि नहीं। बट तो भी तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। Contract is the agreement which is written and granted by court। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो रिटेन में होनी चाहिए। ओरली कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही होते हैं बट उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको हम रिटेन डॉक्यूमेंट कहेंगे, रिटेन एग्रीमेंट कहेंगे। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट विच इज रिटेन एंड ग्रांटेड बाय कोर्ट, और उसको कोर्ट ने ग्रांट किया हुआ होना चाहिए, कोर्ट ने उसको अप्रूव किया हुआ होना चाहिए। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। होप सो आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। अगर ये दिखा तो आप एक सिंपल सा लाइक मेरे लिए कर दे। व्हाट इज एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने देखा, अब एग्रीमेंट क्या होता है वो भी बड़ी बात है। कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है और एग्रीमेंट अलग होता है। These conditions related to each other but not a similar. Let's see the answer. According to the Cambridge University, agreement is the situation in which people have to same opinion or in which they approve of or accept something. Contract हमने देखा, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ तो कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जो रिटर्न होती है, एग्रीमेंट होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट, और कोर्ट ने उसको अप्रूव किया होना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि एग्रीमेंट ऐसी सिचुएशन है, इज दिस सिचुएशन वेयर अ पीपल हैव द सेम ओपिनियन। जी हाँ, जहाँ पर वो जो एग्रीमेंट करने वाले लोग होते हैं उनका जो ओपिनियन होता है वो सेम होना होना चाहिए।
जी हाँ, अलग अलग ओपिनियन अगर रहा तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। तो एक ही लाइन में अगर सीधी तरीके से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी कंसिडर एज एन एग्रीमेंट। उसी को हम एग्रीमेंट कहेंगे और एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इन विच दे अप्रूव और एक्सेप्ट समथिंग, या फिर वहां पर वो लोगों ने अप्रूव किए हुए कुछ कंडीशंस होने चाहिए या फिर कंडीशंस उन लोगों ने एक्सेप्ट किए होने चाहिए, दैट शुड बी कंसिडर एज एन एग्रीमेंट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बताती है हमें ऐसे। 265 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर में। A construction of a contract is the mutual or a legally binding agreement between two or more parties based on policies and conditions recorded in document. For the two parties involves one or more owners and one or more contractors। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। जी हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन की जगह पर चले जाते हैं, वहां से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए म्यूचुअल और लीगल बाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज। किन दोनों में, एक या दो से ज्यादा बंदों के बीच में जो म्यूचुअल और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है उसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन अ पॉलिसीज एंड कंडीशंस रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट। इसमें पॉलिसीज और कंडीशंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, जी हाँ, डॉक्यूमेंट में, और इसके ऊपर इसके आधारित वो लोग खुद को अप्रूव करते हैं एज एन पार्टनर। दैट शुड बी कॉल्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। द टू पार्टीज इन्वॉल्व वन और मोर ओनर। इसमें आप दो पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है या फिर एक ओनर या फिर ज्यादा से ज्यादा दो ओनर या फिर some owners should be involved in this construction contract and one or more contractor, या फिर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर हाँ तो एक सिंपल सा लाइक कर दे ताकि हम अच्छे से आपको और एक्सप्लेनेशन कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा, व्हाट वी लर्न टुडे। तो नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। नंबर सेकेंड देखा व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। Number third, what is a contract? Number four, what is an agreement? Number five, what is a constructions contract? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस ठीक से याद रहे होंगे और आप समझ पाए होंगे। अगर आपके पास में भी कुछ सवाल है और चाहते हैं उनके जवाब मुझसे पाना, तो आप हमें कमेंट में वो सवाल भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग सा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे बाकी के वीडियोस को देखते रहिए। हम आपसे अलविदा लेते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर हमसे पाना, तो कमेंट जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होके जाइए दोस्तों। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे और अगली कमेंट हम लोगों को ये मिलेगी कि भाई सर मैंने इंटरव्यू क्या क्रैक कर लिया है अच्छी तरीके से और मैं यहाँ पर इस कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हूँ। दोस्तों मेरी दिली ख्वाहिश वही है कि आप अच्छी पोजीशन पे जाए, अच्छे कंपनीज में अच्छे अच्छे अपने खुद के ख्वाब को बड़ा करिए दोस्तों, बहुत बड़ा। तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।